पहले मैं पैदा हुआ, आंखों को खोला, हज़रत आदम फरमाते नंबर 1 मैंने अल्लाह का अर्श देखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का अर्श का मतलब अल्लाह की ऑफिस। बोलो अल्लाह की। भाई आजकल आपने देखा होगा ना बड़े बड़ों की ऑफिस कितनी शानदार होती है, तो सोचो जब दुनिया वालों की ऑफिस इतनी शानदार होती तो अल्लाह का अर्श कितना शानदार होगा। बोलो सर। तो हज़रत आदम ने सबसे पहले, पूरा मजमा बोले क्या देखा? अल्लाह का। आवाज नहीं आ रही, बोलो अल्लाह का। कुरान करीम में लिखा है अल्लाह का अर्श है। बोलो अल्लाह का अर्श है। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा अर्श है। अरे कौंटाई वाले साथ में बोलो ना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नंबर 1 बोलो अल्लाह का। चलो अर्श देखा, कहां पैदा हुए थे? तो नंबर 2 हजरत आदम ने आसमानों को देखा। सिर्फ देखा नहीं, 7 आसमानों का चक्कर लगाया। बोलो सुभान अल्लाह। कितने आसमानों का हजरत आदम ने चक्कर लगाया? 7 आसमान। कितने अल्लाह ने बनाए? 7। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत। अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान बनाए। तो सुनो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। बोलो नंबर 1 अल्लाह का अर्श देखा, नंबर 2 7 आसमानों को देखा। अब आना नंबर 3 हजरत आदम ने जन्नत को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि पैदा हुए अल्लाह ने कहा जाओ, कहां जाओ? जन्नत में जाओ। अल्लाह ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे आदम जाओ जन्नत में चले जाओ। तो पूरा मजमा बोले हजरत आदम ने नंबर 1 अर्श देखा, नंबर 2 7 आसमानों को देखा, नंबर 3 जन्नत। अच्छा आप जन्नत में चले गए। भाई हजरत आदम जन्नत में चले गए तो जन्नत के बड़े बड़े दरख्तों को देखा। भाई जन्नत के दरख्त को अगर आपको समझना हो ना, हमारे कोंटाई में भी झाड़ होंगे, दरख्त होंगे, लेकिन आपने देखा होगा ये जमीन पे शुरू होता है और यहाँ खत्म हो जाता। और जन्नत का दरख्त कैसा? अरे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि जन्नत का दरख्त कैसा? हमारे नबी ने फरमाया अरे कोई आदमी घोड़े पर बैठे और घोड़ा दौड़ाता रहे। हमारे नबी फरमाते 100 साल तक कोई आदमी घोड़ा दौड़ाए मगर जन्नत के एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के दरख्त बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे, मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का अर्श देखा, नंबर 2 7 आसमानों को देखा, नंबर 3 जन्नत को देखा, नंबर 4 जन्नत के दरख्तों और पत्तों को देखा, नंबर 5 हजरत आदम ने हूर को देखा। हूर भाई जन्नत में क्या है? हूर होगी ना? भाई हाँ या ना बोलो ना। जन्नत में हूर होगी ना? चाहिए? ऐसा है करते हैं, अंदर से डर भी लगता बोलने को। अरे बोलो ना जन्नत में हूर होगी कि नहीं होगी? हाँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जन्नत में गए तो हूर को देखा। अल्लाह ने फरमाया वहूरुन ईन कअमसालिल लुलुइल मकनून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हज़रत आदम ने किसको देखा? हूर को। कितनी चीजें हो गई? 5। आखिरी चीज सब सुनना, हजरत आदम ने सब फरिश्तों को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। देखा नहीं, बोलो हजरत आदम ने फरिश्तों को देखा, बल्कि सारे फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। बोलो सारे फरिश्तों ने हजरत आदम को। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अब मैं नतीजे पर आ रहा हूं। पूरा मजमा बोले हजरत आदम पैदा हुए, आंखों को खोला, कितनी चीजों को देखा? नहीं आवाज से बोलो कितनी चीजों को देखा? और मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ में बोलो नंबर 1 अल्लाह का अर्श। बोलो नंबर 1 अल्लाह का अर्श, नंबर 2 7 आसमान, नंबर 3 जन्नत, नंबर 4 जन्नत के दरख्त, और नंबर 5 हूर, और नंबर 6 तमाम फरिश्तों को देखा। अब नतीजे पर हमको आना है, जो शुरू से हम बात लेकर चले। अब सब पूरा कॉन्टेक्ट तवज्जो देगा। हजरत आदम ने कितनी चीजों को देखा?
अब हजरत आदम को ही पूछो कि 6 चीजों में क्या नजर आया। भाई अर्श को देखा, सातों आसमानों को देखा, जन्नत को देखा, जन्नत के दरख्तों को देखा, हूर को देखा, हजरत आदम ने तमाम फरिश्तों को देखा। अब हजरत आदम को ही पूछो। मैं आपको अरबी किताब के हवाले से बता रहा हूं, अल्लामा जुर्कानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत आदम को पूछा गया कि आपने 6 चीजों को देखा, आंख खुली और आपने 6 चीजों को देखा, आपको उसमें क्या नजर आया? अब पूरा मजमा मेरा साथ देगा। कौन कौन साथ देने वाला हाथ ऊपर करे, बोलो साथ दोगे इंशाअल्लाह। आपको सिर्फ बोलना है मोहम्मद। बोलो क्या बोलना है? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या बोलना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बोलो क्या बोलना है? मोहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नंबर 1 अल्लाह का अर्श देखा। हजरत आदम क्या फरमाते? राअयतु अर्श रब्बी, नंबर 1 राअयतु अर्श रब्बी फवजदतु इस्म मुहम्मदिन अला साक़िही। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मैंने सबसे पहले आंखों को खोला, मैंने अल्लाह का अर्श देखा। हजरत आदम फरमाते मैंने अल्लाह का अर्श देखा, अर्श के पाए पर, बोलो अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। साथ में बोलो अर्श के पाए पर मैंने, साथ में बोलेंगे अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। कितनी चीज हो गई? पहली चीज हो गई। हजरत आदम फरमाते नंबर 2 मैंने सातों आसमानों को देखा। देखा नहीं, सातों आसमानों का चक्कर लगाया। हजरत आदम क्या फरमाते? राअयतु समावात व तुफ्तु फीहिन फवजदतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहिन। हजरत आदम फरमाते मेरे अल्लाह की कसम मैंने सातों आसमानों को देखा, हर आसमान का चक्कर लगाया। हजरत आदम फरमाते जो आसमान पर जाता हर आसमान पर मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। तो अर्श के पाए पर मोहम्मद का नाम, सातों आसमानों पर किनका नाम? अब नंबर 3 हजरत आदम ने क्या देखा? जन्नत। अब सुनना, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, बहुत प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह बोलो, क्योंकि नंबर 3 बहुत प्यारा। हजरत आदम फरमाते मा राअयतु कसरा वला गुरफा इल्ला राअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहिमा। अरे हजरत आदम फरमाते मैं क्या बताऊं, मैं जन्नत में गया, मैंने जन्नत के बाला खानों को देखा, जन्नत के महल्लों को देखा, जन्नत की दीवारों को देखा, जन्नत के दरवाजों को देखा। अरे हजरत आदम फरमाते मैंने जन्नत के गुलशनों और बहारों को देखा, हर जगह जन्नत में जाता वहां मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई? बोलो कितनी चीजें हो गई? 3। नंबर 4 हजरत आदम ने जन्नत के दरख्तों को देखा और दरख्तों के पत्तों को देखा। क्या फरमाते? हजरत आदम फरमाते मा राअयतु शजरा वला वरका इल्ला राअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहिमा। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत में गया, दरख्तों की बात मत करना। हजरत आदम फरमाते मैंने बहुत से दरख्तों को देखा, मगर दरख्तों की बात मत करना, मैंने हर दरख्त के हर पत्ते पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। कितनी चीजें हो गई? 5। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज हजरत आदम फरमाते मैंने हूर को देखा। बोलो क्या देखा? हूर। अच्छा हजरत आदम ने जब हूरों को देखा तो क्या हुआ? सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते राअयतुल हूरल ईन फवजदतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला नुहुरिहिन। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत में था, अल्लाह ने मुझे हूरें बताई। हजरत आदम फरमाते मेरे अल्लाह की कसम मैंने बहुत सी हूरों को देखा, लेकिन हर हूर के गले पर, बोलो हर हूर के गले पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। अब आखिरी चीज पर सुभान अल्लाह सब बोलोगे, बल्कि साथ में बोलोगे नारे तकबीर। आवाज नहीं आ रही, बोलो नारे तकबीर। आखिरी चीज पर हजरत आदम फरमाते मैंने फरिश्तों को देखा, सिर्फ देखा नहीं बल्कि फरिश्तों ने मुझे, बोलो हजरत आदम फरमाते फरिश्तों को देखा नहीं बल्कि फरिश्तों ने सजदा किया। हजरत आदम फरमाते सारे फरिश्तों ने सजदा मुझे किया, लेकिन मैंने देखा हर फरिश्ते की पेशानी पर सजदा मुझे किया। हजरत आदम फरमाते सजदा मुझे किया, मगर हर फरिश्ते की पेशानी पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दीन इस्लाम
मेरे प्यारो, हर जगह पे कौन नजर आए? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, हर जगह पे कौन नजर आए? मोहम्मद। हाँ, मैं अभी जल्दी जल्दी पूछता जाऊंगा, आप लोग सिर्फ क्या बोलते जाओगे? मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु। सारा मजमा साथ में, मेरे कोई भी खामोश नहीं देगा, सारा मजमा जवाब देगा। हजरत आदम ने अर्श के पाए पर किनका नाम देखा? सिर्फ जोर से बोलते जाओ। हजरत आदम ने अर्श के पाए पर किसका नाम देखा? मोहम्मद। सातों आसमानों पर किनका नाम देखा? मोहम्मद। जन्नत में किनका नाम देखा? मोहम्मद। जन्नत के बाला खानों में किनका नाम देखा? मोहम्मद। जन्नत के महल्लों में किनका नाम देखा? जन्नत के दरवाजों पर किनका नाम देखा? जन्नत की दीवारों पर किनका नाम देखा? जन्नत के बहारों में किनका नाम देखा? जन्नत के गुलजारों में किनका नाम देखा? जन्नत के गुलिस्ता और बोस्ता में किनका नाम देखा? अरे जन्नत की हवाओं में किनका नाम देखा? अरे फरिश्तों की पेशानी पर किसका नाम देखा? मोहम्मद। हूर के गले पर किसका नाम देखा? जन्नत के दरख्तों पर किसका नाम देखा? अरे जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर किसका नाम देखा? बल्कि मैं आज के जमाने में कहता हूं, कलमे में किसका नाम देखा हमने? ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ में बोलो ना, हमारे कलमे में किसका नाम? मोहम्मद। साथ में बोलो, हमारे कलमे में किसका नाम? बोलो मोहम्मद। हमारी अजान में किसका नाम? अरे अजान में मोहम्मद का नाम आता कि नहीं आता? कोई अगर अजान दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो अजान पूरी होगी? क्या कहना पड़ेगा? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरा मजमा बोले ना, कोंटाई वाले साथ में बोले ना। कलमे में किसका नाम? मोहम्मद। अजान में किसका नाम? मोहम्मद। इकामत में किसका नाम? मोहम्मद। कुरान में किनका नाम? मोहम्मद। ज़बूर में किनका नाम? मोहम्मद। तौरात में किनका नाम? मोहम्मद। इंजील में किनका नाम? मोहम्मद। बल्कि मेरे प्यारे बोलो ना, नमाज में किनका नाम? नमाज में मोहम्मद का नाम आता कि नहीं आता? हम लोग जब अत्तहियातु पढ़ते, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, आखिर में क्या पढ़ते? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और हदीस पाक में आता है, यहाँ पे आके नमाज कंप्लीट होती है, एक सही फर्ज अदा होता है। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह भी बताना चाहता है, नमाज शुरू करेंगे अल्लाह के नाम से, अल्लाहु अकबर। नमाज शुरू करेंगे अल्लाह के नाम से, खत्म करेंगे मोहम्मद के नाम पर। वो नमाज अल्लाह कबूल करता। शुरू कर ले मेरे नाम पर, खत्म कर ले मोहम्मद के नाम पर सल्लल्लाहु। मेरे प्यारो, ये सब जगह जो मैंने आपको बताया, कौन नजर आए? सही में बोलो ना, मोहम्मद नजर आए ना? हाँ, ये सब जगह पर हमको मोहम्मद नजर आए। लेकिन मुझे सवाल ये है कि अर्श के पाए पर मोहम्मद, और आसमानों पर मोहम्मद, और कुरान में मोहम्मद का नाम, हदीस में मोहम्मद का नाम, जन्नत में मोहम्मद का नाम, कलमे में मोहम्मद का नाम, अजान में मोहम्मद का नाम, इकामत में मोहम्मद का नाम, और हमारे कोंटाई वालों के चेहरे पर किसका नाम? हमारे कोंटाई वालों के चेहरे पर किनका नाम? हाँ, यानी मैं कब से देख रहा हूँ अशरफुल मौलाना, कब से देख रहा हूँ सब लोग कहे जा रहे हैं मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अरे मेरे प्यारो, हमारे नबी की तो शान ही शान है, अर्श के पाए पर मोहम्मद का नाम। लेकिन सवाल ये है कि हमारे नबी की तो शान है, अगर मैंने और आपने नबी की शान को समझा है तो हमारे चेहरों पर किनका नाम? कहना बहुत आसान है, एक आवाज लगेगी, बहुत जोरदार आवाज लगती है। बोलो ना, साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। बोलो बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं जोड़ूंगा। बल्कि मेरे प्यारों में, हमारे गुजरात में रहता हूँ ना, बहुत प्यार से इतनी प्यार से आवाज आती है, गौस पाक का दामन तो कहा नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, हजरत अली का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, मैदान करबला में शहीद होने वाले बोलो हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा का दामन पकड़ तो सही, हा? पकड़ा नहीं। और इतने बड़े बड़ों का नाम झूठा बोलने का। अरे कौनटाई में किसी को लाख मर्तबा झूठा बोल दे, कौनटाई में किसी को लाख मर्तबा धोखा दे दे, लेकिन धोखा देने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिले, धोखा देने के लिए हमको गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मिले।
अरे धोखा देने के लिए हमको ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मिले, अरे धोखा देने के लिए नबी के नवासे शहीद करबला हजरत हुसैन हमको मिले। शर्म नहीं आई हमको? इतना आराम से गौस पाक का दामन तो नहीं। आपको मालूम है एक मर्तबा हमारे यहाँ मेरे घर के नीचे एक आवाज लग रही थी, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैदान करबला में शहीद होने वाले हुसैन का दामन। मैं सच बताता हूँ अल्लाह की कसम, मेरा उस वक्त घर चौथे माले पर मेरा घर था, अबू सुहेल चौथे माले पर मेरा घर था। मैंने भी खिड़की से चिल्लाना शुरू किया, हाँ हाँ गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो मेरी बीवी दौड़ती दौड़ती कहा क्या हो गया? खैर बीवी के सामने तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला जा तू आराम कर, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये नारा इतना प्यारा है, क्योंकि किसी का भी दामन थाम लो, कसम अल्लाह की, हर दामन के नीचे जन्नत का रास्ता नजर आएगा। मुस्तफ़ा का दामन हो, नवासे के मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन का दामन हो, हजरत अली का दामन हो, गौस पाक का दामन हो, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का दामन हो, ख्वाजा रोशन चिराग का दामन हो, ख्वाजा साबिर पाक का दामन हो, ख्वाजा अमीर खुसरू का दामन हो, अरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दामन हो, हजरत जुनैद बगदादी का दामन हो। अल्लाह की कसम कोई भी अल्लाह के वली का दामन थाम लो, हर दामन के नीचे हमें जन्नत नजर आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन पहले दामन पकड़ो तो सही। सिर्फ चिल्लाने से काम होने वाला नहीं, बोलो ना, चिल्लाने से काम होने वाला, हाँ, चीखने से काम होने वाला नहीं, अमल करना पड़ेगा। अमल बोलो क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या करना पड़ेगा? जैसा जैसा देखो ये अबू सुहेल भाई, आप तो माशाल्लाह एडवोकेट है, जरा ईमान से बताना, ये माइक सिस्टम है ना, ये माइक सिस्टम मैं इसे हाथ में पकड़ लो, अब मैं चिल्लाकर बोलूं मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, आज कारी अहमद अली माइक नहीं छोड़ेंगे। आप लोग कॉन्टाई वाले आपस में बात करेंगे गुस्से में, आज नहीं छोड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं क्या किया हूं, क्या किया हूं बोलो? अच्छा ये माइक कहीं कोने में पड़ा हो, मैं उधर कोने में पड़ा हूं और हाथ बांधकर बोलो माइक नहीं छोड़ूंगा, माइक नहीं छोड़ूंगा, सब कहेंगे पावली पागल हो गया है। हाँ, कहाँ माइक पड़ा ने, कहाँ बैठा ने, नहीं छोड़ूंगा। हाँ? हमने आज तक मुस्तफ़ा के दामन को थामा नहीं। हमारी जिंदगी में पबजी चलता है, ये मुस्तफ़ा का दामन है। हमारी जिंदगी में मोबाइल में टिकटॉक चलता है, ये गौस पाक का दामन है। हमारे मोबाइल में एक दूसरे को गालियां दी जाती है, एक दूसरे को माँ बहन की हम लोग गाली देते हैं, ये कौन से अल्लाह के वली का दामन है? हम लोगों का पैसा खाते और खामोश हो जाते, कर्जा लेके भूल जाते। किसका दामन है? कितनों की जमीन को हड़प कर गया, ये कौन सा दामन है? कितनी मर्तबा विरासत में अपने भाई और छोटे भाई और बहन का हक नहीं दिया, ये कौन सा दामन है? कितने यतीमों को सताया, ये कौन सा दामन है? कितने लोगों को हमने तकलीफें पहुंचाई, ये कौन सा दामन है मेरे प्यारों? इसलिए आज देखो मेरी बात शायद आपको कड़वी लगती होगी, नहीं कड़वी लगती है, लेकिन उठ के जाना नहीं। पीछे कौन है? देखो कैसे घबराए हुए बैठे हैं। ये जिन्नात से बहुत अजीब डर लगता है। हाँ, अबू सुहेल तूने कभी देखा? देखा नहीं? देख वो जिन्नात का डर इतना लगता, इतना लगता। हालांकि मैं सही बताऊं, अल्लाह ने नंबर 1 इंसान को दिया। किसको दिया? नंबर 2 अल्लाह ने फरिश्तों को दिया, और नंबर 3 अल्लाह ने जिन्नातों को दिया। कमाल है, 3 वाला नंबर 1 को डराता है। और बड़ा अजीब है, हमारे ये जवान भी जवान, हालांकि हट्टे कट्टे जवान है माशाल्लाह, अल्लाह ने जवान दिए 20-22 साल का। और कभी कभी इसको बोलो अकेले घर में सो जा, तो घर में सोएगा ना, यूं यूं बदन कांपता होगा, क्या हुआ? कहा वो हिलता है, वो ऐसा करता है, वो उधर अपना हाथ, अरे वो लाइट खोल कर देखता तो उसी का शर्ट लटकाया हुआ है, वो हवा में इधर उधर हो रहा है। सारे जिन्नात फुर्सत में के कॉन्टाई में आके बैठ जावे। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपको एक सही बात बताऊं, मेरे को जिन्नात का इतना डर लगता है। मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ जो मैंने सुना। एक आदमी को इन्हें सिगरेट पीने का था। क्या पीने का? आप लोग तो नहीं पीते होंगे ना? नहीं, ये सिगरेट बीड़ी तंबाकू गुटखा जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं। वो एक आदमी को सिगरेट पीने का था। अब वो बेचारा सोचा यहाँ पर कहाँ पियो, यहाँ तो सारे स्टेज पे उलमा बैठे, तो वहाँ गया तो कॉन्टाई में वहाँ गया तो वहाँ तो सारा मजमा बैठा हुआ है। थोड़ा दूर गया तो वहाँ भी सारा मजमा बैठा। अब वो बेचारे को इतनी तलब लगी सिगरेट पीने की, और वो सोचे कि मैं कहाँ पीऊँ, क्योंकि जहाँ भी जाता वहाँ कहीं ना कोई लोग खड़े और उसको पीना है सिगरेट, और रात के 12-1 बज गए। तो उसने क्या किया मालूम है? कब्रिस्तान चला गया।
कि कब्रिस्तान में कोई देखने वाला, रात को 1 बजे कौन कब्रिस्तान में देखेगा। आराम से कब्रिस्तान में गया और यूँ जाके खड़ा हुआ और वो लाइटर वाइटर लिया और यूँ जलाया, यूँ एकदम मारा और देखता यहाँ कोई आने वाला, उसको नहीं मालूम पीछे खड़ा था कौन, वो जिन्नत की आवाज़ भी तो भाई, जिन्नत की शक्लें कितनी लंबी होती है तो आवाज़ कितनी, तो जिन्नत की पीछे से आवाज़ आई, क्या कर रहा है, आवाज़ से ही समझ गया कौन है। तो उसने वो सिगरेट को लिया, यूँ फेंका, पाँव के नीचे कुचल डाला, भाई पाँव के नीचे मसल डाला। अब फिर लेकिन फिर आवाज़ आई जिन्नत की, ए रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। तो उसने देखा कोई छोटी मोटी कब्र थी, वहाँ खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जितना याद था सब पढ़ लिया। और फिर धीरे धीरे से बोलता है मैं फातिहा पढ़ता हूँ, मैं फातिहा पढ़ता हूँ, मैं फातिहा पढ़ता हूँ। तो जिन्नात ने कहा किसने फातिहा पढ़ता है, तो कहा मेरे अब्बा मर गए ना, उनकी कब्र है, मेरे अब्बा मर गए उनके। तो जिन्नात ने गुस्से में एक धक्का मारा और कहा ये तो छोटे बच्चे की कब्र है। तो कहा तेरे को नहीं मालूम, मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। बात समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पे जिन्नात का ऐसा डर लगा रहता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम मेरे प्यारों, एक बार मुस्तफ़ा का दामन थाम लो, अल्लाह फिर हमको इज्जतों से माला माल करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ जबान से नहीं, आज 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 जबान से बोलो, लेकिन इस नियत से बोलो कि अभी हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले मुस्तफ़ा का दामन। और एक बात बताऊं, एक बार मुस्तफ़ा का दामन थाम लो, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, आपकी सुनो टाइम है ना आपके पास, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। ऐसा वाक़या सुनाओ, एक सहाबी है जिनका नाम, बहुत प्यारे सहाबी है जिनका नाम है हजरत सफीना। बोलो क्या नाम है, सफीना। सफीना साथ में बोलो ना, क्या नाम है वो सहाबी का, हजरत सफीना। वो एक जमात में जा रहे हैं, बोलो एक है। अल्लाह के रसूल पाक साथ में कुछ लोगों को तैयार किया और कहा तुम सबको वो काम पर जाना है, तो साथ में हजरत सफीना को भी भेजा। तकरीबन 100-150 आदमी, बोलो कितने आदमी, 100-150 आदमी अल्लाह के रसूल पाक साथ में भेजा, जाओ फला काम करने जाना है। और तुम एक को नहीं जाना, 150 की जमात बन के जाएगी। अब वो 150 के 150 तैयार हो गए, पूरा मजमा बोले साथ में कौन बैठे हुए, हजरत। साथ में जमात में कौन है, बोलो हजरत। अभी जमात 150 आदमी की जमात चली 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 चली, जो काफिला चला उनको जहाँ जाना होगा वहाँ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में किसी जगह पर बैठ गए, चलो अब नमाज भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे खाना भी खा लेंगे, यहाँ पे पानी भी पी लेंगे। तो कौन थे साथ में, कौन थे, बोलो हजरत। ये सब सुनना, ये बहुत समझने की बात है। और खास करके हम ये जंगलों में रहते हैं ना, जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अब वो बिल्कुल अरब का बयाबान, अरब का सहरा और सब चल रहे, एक मैदान मिला, वहां पे खाना भी खा रहे, नमाज भी पढ़ रहे, पानी भी पी रहे। वो कौन थे जमात में, कौन थे हजरत। उनको क्या ख्याल आया कि मैं यूं जाऊं, इस्तिंजा करूं और वापस आ जाऊंगा, किसी को बोले नहीं, और इस्तिंजा करने चले गए। अब वहां पे पानी मिलना जरा मुश्किल होता था, थोड़ा दूर गए, खैर इस्तिंजा कर लिए। इस्तिंजा करके हजरत सफीना वापस आए, यहाँ कोई भी नहीं। अरे बोलो यहाँ, मतलब सारे लोग अपने सफर पे आगे बढ़ गए। अब बिल्कुल जंगल, इनके पास खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, इनके पास कपड़े भी नहीं, इनके पास कोई सामान भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे काफिले वाले थे वो चले गए। अब तो ये अकेले हो गए। अब ये सोचने लगे मेरे को करना तो क्या करना। तो हजरत सफीना दौड़े, भाई आदमी परेशान होगा तो क्या करेंगे। अरे वो सीधे दौड़े और दौड़ते दौड़ते चिल्लाते थे, ओ मेरे दोस्तों कहाँ हो, अरे जिनके साथ में आया था मेरे काफिला वाले कहाँ हो। वो जंगल में चिल्लाए मगर कोई सुनने वाला। फिर वापस दौड़ते दौड़ते वही जगह पर आ गए, सोचे मैं गलत रास्ते पर आ गया, मेरे को लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में गए और चिल्लाते चिल्लाते गए, मेरे दोस्तों, मेरे काफिला वालों कहाँ हो। बोलो कोई मिला नहीं। फिर सोचे कहाँ जाऊँ, पीछे तो जा नहीं सकता कि यहीं से आया हूँ, यहाँ भी जा नहीं सकता क्योंकि यहीं तो मैं इस्तिंजा करने गया था, तो ये कहाँ गए होंगे। अब धीरे धीरे शाम का वक्त, बोलो किसका वक्त। अब ये बैठ गए। भाई सच बताओ, जंगल में खाना भी ना हो, पानी भी ना हो, और इतना दौड़ने वाला आदमी पूरे पसीने में तरबतर हो, ये क्या सोचे मालूम, कलमा पढ़ते रहो, अब तो मौत ही आने वाली है। तो धीरे धीरे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि इनको मालूम था कि अब मैं मर जाऊंगा जब खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और थका हुआ पूरा पसीने से शराबोर हो गया, और ये जंगल में कोई देखने वाला। इतने में अचानक धाड़ करके जो आवाज आई तो एकदम यूं गर्दन उठाए तो देखा सामने शेर आ गया। भाई जंगल है, शाम का वक्त है, क्या आ गया। नहीं साथ में बोलो ना, क्या आ गया। अच्छा आप लोग बताओ, शेर आवे तो अपन क्या करें, लड़े उसके साथ। नहीं बोलो ना, लड़े।
नहीं, सीधी बात है, आदमी घबरा जाएगा। अब वो शेर सामने आया, ये हजरत सफीना पीछे हो गए, फिर वो और आगे आया, बोलो ये और पीछे हो गए, फिर वो आगे आया, ये और, फिर ये दिल में सोचने लगे कि तू सफीना कितना पीछे जाएगा, ये एक हमला करेगा तो अभी मामला खत्म हो जाएगा, पीछे जाकर कोई फायदा। अचानक इनके दिमाग में एक बात आई, बोलो सुभान अल्लाह। क्या जुमला फरमाया, किसको कह रहे, बोलो किसको कह रहे हैं, शेर को। क्या जुमला फरमाया, हज़रत सफीना ने फरमाया, या सदल गाबा ला तहजमालैया अना अब्दु मुहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अचानक इनके दिमाग में एक बात आई, इन्होंने कहा ए जंगल के शेर, ए जंगल के शेर, मुझ पे हमला मत करना, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूँ, मुझ पे हमला मत करना, मैं मोहम्मद का। वो शेर जो ऐसे आया था ना, ऐसे पलटा और खड़ा हो गया, दुम हिलाने लगा, ऐसे कैसे खड़ा। हज़रत सफीना सोचने लगे ये तो खड़ा हो गया, हिलने का नाम नहीं लेता। कहा चलो अल्लाह के नाम पे इसी के ऊपर बैठ जाओ। आप किसके ऊपर बैठ गए, शेर। और उसकी खालों को ऐसे, भाई लगाम वगाम तो थी नहीं, उसकी खालों को पकड़ लिया और शेर चलने लगा, कभी चले कभी दौड़े, कभी चले कभी दौड़े, कभी चले कभी। और हज़रत सफीना कहते मेरा दिल अंदर से धक 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 करता रहे, क्योंकि किस पे बैठे हुए थे। कहते कभी मैं आसमान की तरफ देखकर कहूँ अल्लाह ये क्या हो रहा अल्लाह, और कभी शेर की तरफ देखकर सोचूं कि अगर ये अभी पलटेगा, अभी हमला करेगा, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। कहते मालूम नहीं शेर चला चला चला, हाँ मेरे काफिला वाले जैसे दूर खड़े थे, 10 कदम दूर शेर ने मुझे रोक दिया, बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, शेर खड़ा है, हज़रत सफीना उतर गए, बोलो हज़रत सफीना। अब वो जितने थे ना, कितने आदमी थे सामने, सबको कहने लगे आओ आओ मेरे को लेने आओ, क्योंकि शेर है, आओ आओ लेने को आओ। तो वहां से सब लोग कहे ना ना तुम आ जाओ। अरे जब तुम शेर पर बैठकर आए, हमने अपनी आंखों से देखा तुम शेर पर बैठकर आए, शेर की खालों को पकड़ के रखा था, और जैसा घोड़े पर आदमी बैठता है वैसा शेर पर बैठकर आए। अब 10 कदम के लिए हमको काय को बुलाते हो, हमको काय को मौत की दावत देते हो। ये उधर से बोले ए इधर आओ मेरे को लेने आओ, वो लोग कहे नहीं नहीं तुम आ जाओ इधर आ जाओ। अभी तो ये मामला चल रहा था कि शेर ऐसे पलटा और इनके कान में कुछ बड़बड़ाया, बोलो इनके कान में कुछ। अब ये तो घबरा गए, मालूम नहीं क्या बोला क्या बड़बड़ा, मगर शेर चला गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। शेर बहुत दूर चला गया। जब ऐसा लगा कि चला गया तो धीरे धीरे ये अपने साथियों के पास पहुंचे। अरे वो सारे साथियों ने जो नारे तकबीर बोला होगा, वो सारे साथियों ने कहा मान गए सफीना, तुमको मान गए। आज तक हमने लोगों को ऊंट पे देखा, हमने लोगों को गधे पर देखा, खच्चर पर देखा, घोड़े पर देखा, हमने पहला देखा जो शेर की सवारी करके हमारे सामने आया। और लोगों ने कहा नारे तकबीर, नारे तकबीर, दीन इस्लाम, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, जुमागढ़िया जलसा कमेटी, जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब। बात पूरी सुनना। अब जितने लोग वहां थे ना, ये तो अब पहुंच गए, अपने काफिले में पहुंच गए। अब सबने क्या कहा मालूम, आज से तुम्हारा नाम बदल दिया। कहा नहीं मेरा नाम सफीना है। कहा ना तुम्हारा नाम सफीना नहीं, आज से तुम्हारा नाम होगा साहिबुल असद। साहिबुल असद यानी शेर वाले। कौन? और हज़रत सफीना कहते फिर तो सब काफिला वाले मेरी इज्जत करें, खाने का टाइम हो सब मेरे को कहना तुमको कुछ नहीं काम करना, खाना हम तुमको पहुंचाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। और सब लोग क्या बोले, ओ शेर वाले आ जाओ ना, पानी पी लो ना, आ जाओ ना, खाना खा लो ना, आ जाओ। अरे कोई भी काम करने जावे सब कहे ना ना ना, काम हम करेंगे, जो ऊंट पे बैठने वाले शेर पे बैठने वाले काम नहीं किया करते, तुम तो हमारे शेर हो शेर। उनका नाम ही हो गया शेर वाले। बोलो क्या नाम हो गया? अच्छा चलो, जो काफिला काम पे गया था काम हो गया, वापस मदीना आ गए। और सबकी आदत थी कि जब मदीना वापस आए पहले मस्जिद नबवी में आए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें। अब सब लोग आए, लेकिन जिस वक्त ये लोग मस्जिद नबवी में आए आधी मस्जिद भरी हुई थी। अब जाहिर बात है मस्जिद में आए तो फलांग के तो आएंगे नहीं, सारे लोग पीछे बैठ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर सारे लोग 150 के 150 आदमी पीछे बैठ गए। आगे मजमा बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। हमारे नबी की नजर मुबारक पड़ी तो हमारे नबी ने फौरन कहा अच्छा ये काफिला आ गया। सब काफिला वालों ने कहा हम लोग आ गए। तो हमारे नबी ने पूछा आईना साहिबुल असद, वो शेर वाला कहाँ है? बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान। शेर वाला? तो हज़रत सफीना कहते मैं तो दिल में इतना खुश हो गया, यहाँ भी खबर पहुंच गई कि मैं तो शेर वाला। तो यूँ खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल में शेर वाला। हमारे नबी ने कहा क्या? जब वो करीब आए ना
तो हमारे नबी ने पूछा वो शेर की दास्तान तुम सुनाओगे या मैं तुमको सुनाऊं? बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, चलो तुम भी मत सुनाओ, सिर्फ मुझे इतना बताओ, तुमने एक सवाल पूछा था, वो शेर ने तुमको क्या जवाब दिया? तुमने एक सवाल पूछा, शेर ने क्या जवाब दिया? तो हज़रत सफीना कहने लगे, अल्लाह के रसूल मा सअल्तु कत्तु, अल्लाह के रसूल मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मैं तो खुद घबरा गया था अल्लाह के रसूल। वो तो काफिला वालों को मालूम नहीं, मेरे को शेर वाला शेर वाला शेर वाला बोलते, लेकिन मैं तो इतना घबरा गया था, मेरी तो सांस अटक गई थी। अल्लाह के रसूल आपके सामने क्या बोलना, आपको तो सब मालूम है। और अल्लाह के रसूल मैंने शेर को कोई सवाल, बोलो कोई सवाल किया? हमारे नबी ने फरमाया नहीं, जब वो तुम्हारे करीब आया था तुम कुछ बोले थे। कहा उस वक्त मैं बोला था? कहा वो जाते जाते शेर तुम्हारे कान में कुछ बोला था। कहा वो भी बोला था। तो हमारे नबी ने कहा जो पहले तुम बोले थे वो तुम्हारा सवाल था और शेर ने तुमको आखिर में बोला वो उसका जवाब था। बोलो सुभान अल्लाह। जब हमारे नबी ने कहा बताओ तुमने क्या बोला था जब शेर तुम्हारे करीब आया? हज़रत सफीना कहते मैंने कहा था या असदल गाबा ला ताहजम अलैया फाना अब्दु मोहम्मद, मैंने कहा था ए जंगल के शेर, ए जंगल के शेर मुझ पे हमला मत करना, मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूँ। अरे बोलो मैं तो मुस्तफ़ा का। हमारे नबी फरमाते वो शेर जब बड़बड़ा के गया ना तुम्हारे कान में, वो ये बोल कर गया मैं चाहता तो हमला कर देता। अरे बोलो मैं चाहता तो, अरे मैं चाहता तो हमला कर देता, फाड़ देता। वो शेर ने कान में कहा सफीना मैंने तुझ पर हमला नहीं किया क्योंकि तूने कहा कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, और याद रखो अगर तुम मोहम्मद के गुलाम हो तो ये शेर मोहम्मद के गुलामों का गुलाम है। बोलो सुभान। अगर तुम मोहम्मद के मुस्तफा के गुलाम हो तो ये जंगल के सारे दरिंदे मोहम्मद के गुलामों के। आज मेरे दोस्तों ये सारे लोग हम अगर मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बने होते ना, सब हमारे ग़ुलाम बने होते, लेकिन हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम नहीं बने, हम तो मुस्तफ़ा के कानून को तोड़ने वाले बने। इसलिए मेरे प्यारों मैं बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। कितनी देर हो गई मौला? बस मैं बात ख़त्म करने जा रहा हूँ, आखिरी बात पर आ रहा हूँ। कौन कौन मेरा साथ देगा पहले मेरे को जवाब दो इंशाअल्लाह। नहीं साथ दोगे, मेरा साथ दोगे? नहीं आवाज़ नहीं आ रही, हाथ ऊपर करके बोलो साथ दोगे नहीं इंशाअल्लाह। अब तक मैंने जितनी बातें आपके सामने कही, जिसमें सबसे पहली बात यकीन किस पे करोगे? डरोगे किससे? अरे सब कुछ करने धरने वाला कौन? और दूसरी बात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का, आपके नाम मुबारक का सब बातें बताया, जिसका नतीजा ये कि मैं और आप मुस्तफ़ा का दामन, नहीं साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। अब आखिर में एक अल्लाह के वली की बात बता रहा हूँ, और इस पर जो बात होगी वो हम सबको अमल करना। बोलो करेंगे? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को सब लोग बताओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम किस किसने सुना है? साहब ने सुना तो हाथ ऊपर करो ना, बोलो ना अजमेर वाले बाबा, बोलो कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन। अब सुनो ये अजमेर में ना, बोलो कहां पर? 3 दिन इनकी जिंदगी के 3 दिन ऐसे गुजरे हैं। बोलो जिंदगी के कितने दिन? 3 दिन। यानी जिंदगी तो बड़ी माशाल्लाह अजमेर में अल्लाह के वली थे गुजारी, लेकिन 3 दिन ऐसे गुजरे हैं जिसमें आपने खाया भी नहीं है और पानी भी पिया नहीं। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जानते हो? नहीं हाँ या नहीं? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो जानते हो? हाँ क्या नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन। नाम तो मालूम है माशाल्लाह, मालूम है ना? कौन कौन इनसे मोहब्बत करता है? भाई अल्लाह के वली है, हाथ ऊपर करो ना, बोलो ना मोहब्बत करते। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मोहब्बत करते। आवाज नहीं आ रही। देखो आप लोग झूठा नहीं बोलने का, सच सच बोलो भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करते हैं ना? और करना भी, हर वली से मोहब्बत करना। मोहब्बत करते हो? नहीं कौनटाई वालों, झूठ तो नहीं ना, मोहब्बत करते हो ना? तो चलो एक काम करो, अगर मोहब्बत करते हो तो मेरे को इतना बता दो, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी, लेकिन बहुत प्यारी बातें लिखी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अगर मैं और आप मोहब्बत करते, उनके अब्बा का नाम क्या है? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक तो अल्लाह का वली ऐसा मेरे को मिला जिसने बिल्कुल सही नाम बताया, लेकिन और किसी ने नहीं बताया। बोलो ना इनके अब्बा का नाम क्या है? ख्वाजा गयासुद्दीन। बोलो ख्वाजा। इनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनके अब्बा का नाम बोलो ख्वाजा, दादा का नाम
दादा का नाम। अरे कोंटाई वालों, आपको दादा का नाम क्या मालूम? तो अच्छा हुआ अल्लाह के एक बंदे ने अब्बा का नाम बताया। जिसको अब्बा का नाम नहीं मालूम उसको दादा का नाम कहां से मालूम होगा? लेकिन फिर एक मर्तबा बोलो भाई, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते, और साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, क्योंकि हर वली ने मुस्तफा का दामन थामा, हम भी मुस्तफा का दामन थामे, अल्लाह हमको भी वली बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ओ मेरे दोस्तों, खानदान के एतबार से बहुत ऊंचे, नसब के एतबार से बहुत ऊंचे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नसब बयान किए, लेकिन बहुत प्यारा बयान किया। बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके अब्बा का नाम बोलो ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद हाशिम, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, ख्वाजा साहब का दामन, गौस पाक का दामन, गिमा करिए जलसा कमेटी हजरत कारी अहमद अली साहब, नारे तकबीर। चलो ये वाकया समझ लो, फिर हम बात खत्म करेंगे। लेकिन आज अमल करोगे ना इंशाअल्लाह? क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, चिल्लाने चीखने से काम नहीं, आवाज से बोलो, चिल्लाने चीखने से काम क्या करना पड़ेगा? अमल करना। कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, नबी से मोहब्बत करते हो, तो नबी के तरीके पर अमल करने वाले बन जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी ऐलान कर दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, सुनो पोंटाई वालों, अल्लाह फरमाता, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुस्तफा का दामन थाम लो। जो मुस्तफा का दामन थामता जाएगा, अल्लाह जन्नत के फैसले करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं आपको बहुत बड़े अल्लाह के वली का वाकया सुना रहा हूँ, और ये समझाने जा रहा हूँ कि अल्लाह के वलियों ने इतना ज़्यादा इबादत का ख्याल रखा, तो हमारी नमाजें क्यों जा रही है? हम क्यों नाफरमान होते जा रहे हैं? हम क्यों गुनहगार होते जा रहे हैं? मैंने कौन से अल्लाह के वली का नाम लिया? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बोलो ना, अजमेर में थे माशाअल्लाह, पूरी जिंदगी अल्लाह के वली। कितने दिन ऐसे गुजरे, ना खाना ना। अच्छा, उस जमाने में क्या होता था, जब अल्लाह के वली नहीं खा रहे, तो जितने खानका में मुरीद है वो लोग भी खाना, हमारी तरह नहीं कि वो शेख खावे के नहीं खावे, पीर साहब खावे के नहीं खावे, मुरीद शुरू हो जाते ना। यहाँ तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं खा रहे, सारे मुरीद हैरान है। अब ठीक है भाई, अल्लाह के वली है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लेकिन सारे मुरीदीन 3 दिन तक खाना नहीं खाना, 3 दिन तक पानी नहीं पीना, कोई बेहोश हो रहा है, कोई बेचारा बूढ़ा गिर रहा है, कोई परेशान हो रहा। आपको मालूम है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास उनके बहुत प्यारे मुरीद आए, जिनका नाम है ख्वाजा अबुल लैस। बोलो क्या नाम है? ख्वाजा। वो आए और आकर कहने लगे, हजरत खा लो, 3 दिन हो गए, पानी पी लो, क्योंकि आपके नहीं खाने से, नहीं पीने से कोई लोग नहीं खा रहे, नहीं पी रहे, कोई मर जाएगा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोते रोते फरमाया, मैं तो 3 दिन से वज़ू करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के सामने रोता हूँ, न खाता हूँ न पीता हूँ, लेकिन सबको कहो कि वो खाए और पिए। तो वो ख्वाजा अबुल लैस कहने लगे, कोई खाएगा पिएगा नहीं जब तक आप नहीं खाएंगे। पहले ये बताओ ना, आपने खाना क्यों छोड़ दिया, आपने पीना क्यों छोड़ दिया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जोर से चीख मारी और कहा, मैं कैसे खाना खाऊं, कैसे पानी पीऊं? 3 दिन पहले ईशा का वजू कर रहा था। साथ में बोलो कोंटाई वालों, हजरत ख्वाजा क्या फरमाते? 3 दिन पहले मैं ईशा की नमाज पढ़नी, तो ईशा का वजू कर रहा था। वजू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गया,
बोलो उंगलियों में खिलाल करना, हदीस पाक में लिखा कि वजू करते करते उंगलियों में खिलाल करना या तो सुन्नत है या मुस्तहब है। फरमाते मैं ये भूल गया, कहते तुमको क्या मालूम, मैं तो यहाँ अजमेर में बैठा ईशा का वजू कर रहा था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। तो गैब से मेरे नबी की आवाज, गैब से मदीने से मेरे नबी की आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन, मुझसे मोहब्बत करते हो और मेरे तरीके को छोड़ते हो। फरमाया मेरे नबी मुझसे नाराज हो गए। अब जिसका नबी नाराज है वो कैसे खाना खाएगा, वो कैसे पानी पिएगा। मेरे नबी की आवाज़ मेरे कान में आई कि मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे तरीके को छोड़ते हो। कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरे नबी मुझसे राजी नहीं होंगे। अभी तो आपने इतना कहा कि अजमेर की पूरी खानका में जैसे हमारे नबी की आवाज़ आई मोइनुद्दीन, अब खा लो पी लो, मुस्तफ़ा तुमसे हमेशा राजी हो चुका है। बोलो अल्लाह का नबी तुमसे राजी हो गया। तो मेरे प्यारो क्या छूट गया था? नहीं बोलो ना, वजू में क्या छूट गया था? कितने दिन तक खाना नहीं खाए, कितने दिन तक पानी नहीं पिए? छूट गया था वजू में खिलाल। हालांकि ये नहीं करो तो भी वजू हो जाएगा, क्योंकि ये वजू में सुन्नत है या मुस्तहब है। ये उंगलियों में खिलाल नहीं करोगे तो भी वजू हो जाएगा। लेकिन उसके छूटने पर आपने कितने दिन खाना नहीं खाया? और हमारी फजर की नमाज कितनी मर्तबा छूटी? हाँ, कितने दिन भूखे रहे, कितने दिन प्यासे रहे। यानी अजीब, यानी मामला कितना अजीब है। सब लोग एक आवाज लगाते, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा। यानी हम लोग आवाज लगाते हैं, लेकिन कभी हमने उनके हालात को नहीं पढ़ा कि एक सुन्नत छूट जाए, 3 दिन तक खाना नहीं खाया। हम यहाँ बैठे जमाने से फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे। तो मेरे दोस्तों, अब कौन कौन इरादा कर रहा है? मेरा आखिरी पैगाम आज से कोंटाई वाला जितना मजमा बैठा है, माँ बहनें बेटी आप सब लोग दिलो जान से इरादा करेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? तो मैं आखिरी बात बता दूं, पढ़ने पे क्या मिलेगा, न पढ़ने पर क्या होगा। कौन कौन सुनने को तैयार है? हाथ ऊपर करे, बोलो हाथ ऊपर करे, बोलो पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरी आखिरी बात सुन लो। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, बोलो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। साहबे किराम का मजमा बैठा है, सब खामोश बैठे हैं। एक साहबी खड़े हो गए और कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, एक सवाल करूं? हमारे नबी ने फरमाया करो, सवाल करो। वो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल बताओ ना, अगर नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? साथ में बोलो ना, नमाज पढ़ेंगे तो। हमारे नबी ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों, कयामत तक आने वालों को पैगाम पहुंचा दो, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा वो पढ़ता जाएगा, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। बस हमारे नबी ने फरमाया, और कुरान में लिखा है, अरे बोलो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते प्यारे प्यारे मेरे बंदे 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाता तुम जमीन पे नमाज पढ़ते जाओगे, हम आसमानों पे जन्नत के फैसले करते जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा सब पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे ना? अब नहीं पढ़ने वाले मेरे को एक सवाल का जवाब दे दे, जो मैं डायरेक्ट कुरान से पूछ रहा हूँ कि जो लोग अब तक नहीं पढ़ते थे, आज से इरादा करो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिन्हें पक्का इरादा करो, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आज मैं आपको बता रहा हूँ जो नहीं पढ़ेगा, कुरान करीम में क्या लिखा मालूम? अल्लाह ने जो जहन्नम बनाई, बोलो अल्लाह ने जो, जिसमें सबसे आखिरी और सबसे डेंजर जहन्नम बनाई, हाँ वो इतनी डेंजर जहन्नम बनाई कि अल्लाह ताला खुद फरमाते, हमारे नबी फरमाते कि वो जहन्नम इतनी खतरनाक है कि अगर उस जहन्नम में कुछ पिलाया जाए, कोई चीज़ कड़वी पिलाई जाए, अगर उसको दुनिया में डाला जाए तो पूरी दुनिया का समंदर का पानी कड़वा हो जाए। और वो जहन्नम में जो होगा ना, उसके बदन पे जो भी चिथड़ा होगा, अगर उसका एक टुकड़ा दुनिया में लाए तो दुनिया जल के खाक हो जाए। इतनी खतरनाक जहन्नम। पूरा मजमा बोलेगा जिसका नाम है वैलुन। बोलो क्या नाम है? साथ में बोलो क्या नाम है? हमारे नबी क्या फरमाते, जो सबसे आखिरी जहन्नम है उसमें अबू जहल जाएगा। कौन जाएगा? फिरौन जाएगा। बोलो कौन जाएगा? कारून जाएगा, हामान जाएगा। और हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी में जाएगा।
ये जो वैलुन वाली जहन्नम में जिसमें अबू जहल, कारून, फिरौन, हामा, अरे कौंटाई वालों, हमारे नबी फरमाते मेरी उम्मत का बेनमाजी इसी जहन्नम में जाएगा। और अगर आपको देखना है तो कुरान उठाकर देखो, पढ़ो ना मेरे साथ में, आपको याद होगा। अराअयतल्लज़ी, पढ़ो पढ़ो, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल, फिर क्या है, बस रुक जाओ, वैलुन वैलुन, जहन्नम जहन्नम। कौन जाएगा? अबू जहल जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अरे नबी का दुश्मन जाएगा। और कौन जाएगा? अल्लाह फरमाते फवैलुल लिल मुसल्लीन, पढ़ो, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम अल्लाह तबारक व तआला फरमाते उसी जहन्नम में उम्मत का बेनमाजी जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज के हालात में 3 काम करना है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले यकीन बनाना, करने धरने वाला कौन? मैंने पूरा मजमा बोले ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन? इबादत के लायक कौन? और नंबर 2 पूरा मजमा देखो, सुबह का भटका हुआ शाम को आए, भटका हुआ नहीं, साथ में कह दो मुस्तफा का दामन, नहीं साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। और आखिरी बात, नमाज का दामन। अगर ये 3 बात पे आपने अमल कर लिया ना, हमारा इतना दूर से सफ़र करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो गया। आइंदा भी फिर आएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं अब तमाम से कहूँगा, आज का ये सबक भूल मत जाना। हम मिले न मिले, हमारी मुलाकात होवे न होवे, ये सबक कभी मत भूलना। नंबर 1 भरोसा किस पे करेंगे? अल्लाह। नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और नंबर 3 खास करके आज से मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ, आप सब शुरू करें नमाज का दामन। मेरे को बहुत खुशी हुई, अभी मैं हमारे अबू सुहेल भाई की स्कूल में था, वहीं पर हमने खाना खाया। मुझे खुशी इस बात की हुई कि स्कूल है, दीन दुनिया का उलूम है, लेकिन एक इबादत खाना बना हुआ है, एक मस्जिद बनी हुई है और हर बच्चे को नमाज पढ़ाया जाता है। बहुत खुशी हुई मेरे प्यारों। अगर हमारा ये कौंटाई, और ये गाँव का नाम क्या है, तू बोलना भाई, घीमा घड़ा, घीमा घड़िया, जो भी ये गांव का नाम है, अगर ये गांव आज एक होकर अल्लाह के वास्ते मोहब्बत में आकर, कितना बड़ा जलसा आपने किया। कारी कमरुल इस्लाम साहब को आपने दावत दी, बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पर आए, आप इतना बड़ा मजमा लेकर यहाँ पर आए, न जाने हमारी कितनी माँ बहनें बेटियाँ आई और यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। अरे मेरे प्यारों, अगर हमारे ये गाँव वाले और हमारे ये कौंटाई वाले सब मिलके इरादा करे, अल्लाह की कसम में जान दे सकता, मगर नमाज को कज़ा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? कल फजर से बोलो शुरू इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करो, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं, आवाज के साथ बोलो ना इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। बोलो ना नमाज का दामन, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ूंगा, दामन नहीं छोड़ूंगा। और एक बात याद रखो, आप सब झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो कौन अल्लामा? वो कहते अगर कोई आपको ये बोले ना कि कल पहाड़ इधर था, आज वो पहाड़ उधर चला गया, हालांकि पहाड़ चलने वाला, लेकिन कोई अगर बोले ना कि मौलाना कल इधर पहाड़ था, आज तो पहाड़ उधर चला गया, मौलाना रूमी कहते पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन मर्द मोमिन कलमा वाला मर्द और औरत अपनी जबान से कभी पलट नहीं सकता। इसलिए उसी अल्लाह के वली पर भरोसा करते हुए कह दो कि हम नमाज का दामन। कौन कौन इरादा करता? फिर एक मरतबा हाथ ऊपर करके साथ में बोले, बोलो मुस्तफ़ा का दामन, नमाज का दामन। मैं फिर एक मरतबा यहाँ के जलसे के सदर साहब का और अबू सुहेल भाई का और उनके वालिद मोहतरम का और तमाम आने वाले मेहमानों का, आप तमाम पूरे मजमे का और सारे इंतज़ाम करने वाले वॉलंटियर हजरात का, जवानों का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता, माओं का, बहनों का, बेटियों का, और मेरे साथ निभाने वाले। हाँ, कौन मुझे लेने के लिए वहाँ तक, ये कलकत्ता के एयरपोर्ट तक आए, कौन थे वो हमारे?
मीनारुल भाई, और मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक मदरसा कायम करने जा रहे, एक हिफ्ज़ क्लास शुरू करने जा रहे, एक बड़ी ज़मीन पे काम करने जा रहे। दुआ करो अल्लाह ताला उनके इरादे को कबूल फरमाए और अल्लाह हाफिज़ों की जमात पैदा फरमाए। और मैं हमारे अबू सुहेल भाई का, इसी तरह मौलाना उस्मान साहब का, हमारे अशरफुल भाई का, और भी जो साथी हमारे साथ में यहाँ खिदमत में आए, अल्लाह ताला सब के आने को कबूल फरमाए। हमारे सूरत से अय्यूब बेटे तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला उनके भी आने को कबूल फरमाए। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि 2 मिनट हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, और 2 मिनट हम दरूद पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में दरूद? हाँ बोलो बोलो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो भी हमारे जलसे के सदर साहब है वो दुआ करवा देंगे इंशाअल्लाह। और इतना बड़ा मजमा, जाहिर बात है मैं सबकी मुलाकात तो नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मुझे कलकत्ता तक पहुंचना, एयरपोर्ट तक पहुंचना और वहां से फिर सफर करना, इसलिए मैं सलाम करता हूं, आप सब मेरे सलाम का जवाब दे दोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे जवान मेरे हाथ पर बैयत होना चाहते हैं, लेकिन मैंने हमारे अबू सुहेल भाई को बताया अभी नहीं, आज नहीं, इंशाअल्लाह आइंदा जब कलकत्ता में आना होगा, क्योंकि ये जो बैयत होना होता है ना, ये आसान नहीं है कि आपने हाथ दे दिया, सामने वाले ने बैयत कर लिया, मामला पूरा हो गया ना। हम भी सोचे, आप भी सोचे, उसके बाद आइंदा जब भी कलकत्ता में बयान होगा, हम अबू सुहेल भाई को खबर करेंगे, आपको खबर करेंगे, तब आराम से वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ के वहाँ पर आ जाना, इंशाअल्लाह बैयत करेंगे। लेकिन बैयत का मतलब ये होता है कि जो बातें कुरान हदीस की रोशनी में बताई जाए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका बताया जाए, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइंदा बहुत जल्दी कलकत्ता में आएंगे, क्योंकि ये मौसम है, हम आएंगे बहुत जल्दी कलकत्ता में आएंगे। बहुत सी जगहों से दावत आई है, जिस जगह हम दावत कबूल करेंगे वहाँ पर आएंगे, और आप सब लोग जो भी चाहेगा बैत हो जाएंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन अमल करेंगे, पूरा मजमा बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मुस्तफ़ा के तरीके पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करना, शायद आपने पहले ये मैदान में अल्लाह का जिक्र नहीं किया होगा, और ये मैदान में या इस तरह मजलिस में आपने अल्लाह का जिक्र नहीं किया होगा। मुझे मालूम है लोगों को शर्म आती है, लेकिन मेरे प्यारों, अल्लाह का नाम लेने में कौन से शर्म की बात है? हमको गाना गाने शर्म आई? अरे बोलो ना, हमको गाना गाने शर्म आई, हमको नाचने शर्म आई, हमको बाजा बजाने शर्म आई। हमारी शादियों को आपने देखा होगा, जो गाना गाना, नाचना बजाना, बेपर्दगी करना, धूम मचाना, अरे गलत काम करते हुए शर्म नहीं आई, तो आज तो एक अल्लाह का नाम लेना है तो कौन से शर्म की बात है? इसलिए मैं आपसे तमाम से कहूँगा। अच्छा एक बात जब आ गए तो मैं एक बात बता, देखो बीच में भी एक बात आई थी, वो मैंने सिगरेट की बात बोला था, याद है ना आपको? देखो मैं आप सबको कहता हूँ, अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन ये सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा छोड़ दोगे ना इंशाअल्लाह? आपको नहीं मालूम है इसमें नशा होता है ना, नशा अल्लाह ताला फरमाते, सुनो अल्लाह फरमाते, क्योंकि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, कुछ लोग दारू भी पी लेते, अल्लाह ताला फरमाते जो दारू पिएगा या नशे की चीज़ को खाएगा, अल्लाह फरमाते जिस ज़बान पर गंदी चीज़ें आएगी, कुछ दिन के बाद वहाँ से अल्लाह का नाम नहीं आएगा। इसलिए सब लोग भाई बचेंगे नहीं, धीरे धीरे कोशिश करके छोड़ेंगे। बोलो छोड़ देंगे ना इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हमारे जवानों को आपने देखा होगा मोबाइल में, अरे मोबाइल छोड़ो, हमारी शादियों में, हमारे बड़े बड़े मैदानों में आपने देखा होगा गाना होता है, बजाना होता है, नाचना होता है, उछलना होता है और बेपर्दगी होती है। अरे हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो कौन? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे, और खुतबा देते देते कहते भाई गाना गाने से और नाचने से बचो, इसलिए कि जो गाना गाएगा नाचेगा। हज़रत अली फरमाते मैंने मेरे नबी को कहते हुए सुना है, वो बहुत कोशिश करेगा मगर मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो आमीन बोलो, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अब हम अल्लाह का नाम लेंगे। कौन कौन तैयार है? मेरी ज़ुबान पर अल्लाह, आपकी ज़ुबान पर भी अल्लाह। गर्दन झुका दो, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, गर्दन झुका दो, गर्दन झुका दो, आंखें बंद कर दो। कोई ये नहीं मालूम कि मेरे दाएं कौन मेरे बाएं कौन, बस मेरा अल्लाह। बोलो बस मेरा अल्लाह, यानी आंखें नीची होगी,
आंखें बंद होगी लेकिन आवाज बुलंद होगी। हाँ, हमारी माँ बहनें बेटियां अगर बैठी हो तो उनकी आवाजें भी सतर होगी। आप लोगों की आवाज आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से, आवाज ऊंची होनी चाहिए, आंखें नीची होनी चाहिए। शुरू करें, मेरे साथ में शुरू करें। अल्लाह ताला अपनी मारिफत नसीब फरमाए। शुरू करें। अल्लाह 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 सब साथ में जरा बुलंद आवाज से ला इलाहा, और आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला बला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला अलीमा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई पूरा मजमा देखो, मेरी जुबान पर मोहम्मद बोलो, मेरी जुबान पर, आप सबकी जुबान पर सल्लल्लाहु, नहीं बुलंद आवाज से, आप बहुत आहिस्ता बोल रहे हो, बोलो सल्लल्लाहु। हाँ, शुरू करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद, अल बशीर मुहम्मद, अन नज़ीर मुहम्मद, अस्सिराज मुहम्मद, अल मुनीर मुहम्मद, अद्दाई मुहम्मद, अल आमिर मुहम्मद, अन्नाही मुहम्मद, अल मुक़तसिद मुहम्मद, अल हसीब मुहम्मद, अर रऊफ मुहम्मद, अल मुज़म्मिल मुहम्मद, अल मुद्दस्सिर मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद। सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। भाई दुआ तो उनको ही करना चाहिए, कौन है सदर साहब, लेकिन दुआ करवा लेते, कह रहे सब दुआ करेंगे ना, आमीन बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह हम सब के जायज़ मकासिद को पूरे फरमाए। हाथ उठाओ, दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह ख़ताकार हैं, अल्लाह मुजरिम है, अल्लाह पापी है, अल्लाह हमको माफ़ फरमा दे।
अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा है, तुझे मालूम है कौन कितना परेशान होगा। कि अल्लाह कितने लोग परेशान हैं, किसी को बता भी नहीं सकते। अल्लाह सबके दुखों को सुख में बदल दे, सबके सय्यात को हसनात में बदल दे। अल्लाह सबसे राज़ी हो जा। अल्लाह हम सबको तेरी इबादत करने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको कलमा तय्यबा की हकीकत समझा दे। अल्लाह हमको हक़ बता दे और हक़ पे चलने वाला बना दे। अल्लाह हमको बातिल भी बता दे और उससे बचने वाला बना दे। अल्लाह एहसान कामिल अता फरमा। हे अल्लाह बहुत से लोग रोज़ी में बहुत परेशान है, अल्लाह बहुत परेशान है। अल्लाह बहुत कोशिश भी करते, पूरा दिन पसीने में बह जाता है, ठंड लगती है, गर्म लगता है, लेकिन अल्लाह रोज़ी बराबर नहीं मिलती। अल्लाह अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी आता फरमा दे। इलाही आलमीन सबको मुकम्मल रोज़ी आता फरमा दे। इलाही आलमीन सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। अल्लाह हम सबको एक बना दे। अल्लाह हम सबको नेक बना दे। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम आता फरमा दे। इलाही आलमीन प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह हम में जितने बीमार हैं सबको शिफा दे दे। अल्लाह जो कर्ज़े में डूबे गैब से उनके कर्ज़े अदा करवा दे। अल्लाह जो बे औलाद है उनका औलाद अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमा दे। खिलाल आलमीन जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी अता फरमा दे। अल्लाह यहाँ पर आए बहुत दूर से, अल्लाह थक जाते हैं, अल्लाह हाथ पाँव में भी दर्द होता है, लेकिन अल्लाह जो पैगाम पहुँचाने आए अल्लाह हमको नहीं पहुँचाने आया। अल्लाह तू हमारी तरफ से पैगाम पहुँचा दे। अल्लाह सबको कलमे की हकीकत नसीब फरमा दे। अल्लाह से डरने वाला बना दे। अल्लाह की ज़ात पे यकीन करने वाला बना दे। अल्लाह हम सब नबी के तरीके पे अमल करने वाले बन जाए, नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाए और सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाए, नबी की सच्ची फरमा बरदारी करने वाले बन जाए। और इलाही आलमीन हम सबको नमाजी बना दे। अल्लाह ये पूरे कोंटाई को नमाजी बना दे। हे अल्लाह यहाँ के आने वाले को हर एक को नमाजी बना दे। बल्कि अल्लाह तेरे लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह पूरे इलाके को नमाजी बना दे। बल्कि अल्लाह दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे। और अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हालात बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह 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 हम बेशक गुनहगार है अल्लाह, लेकिन हमको खैर अल्लाह हासिदों की हसद से बचा ले, जालिमों के जुल्म से बचा ले, फित्तीनों के फितने से बचा ले, शरीरों की शरारतों से बचा ले। अल्लाह जो गलत चाहते हैं अल्लाह उनका गलत उन्हीं पर लौटा दे। इलाही आलमीन आलमीन हम बेशक गुनहगार है अल्लाह, आज हम सच्ची तौबा करते अल्लाह, अब गुनाह नहीं करेंगे अल्लाह। हमने आँखों से गुनाह किए, कानों से गुनाह किए, ज़बानों से गुनाह किए, हाथ पाँव से गुनाह किए, हमारे मोबाइल पे गुनाह किए अल्लाह। हम तो सर से पाँव तक गुनाह 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 के समंदर में डूब गए अल्लाह। अल्लाह तू हमें निकाल ले अल्लाह। अल्लाह हमसे गुनाह छुड़ा दे अल्लाह, हमें अपना बना ले अल्लाह। अल्लाह एक आखिरी भीख मांगते अल्लाह, हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे अल्लाह। यहाँ बहुत से बैठे माँ बाप उम्र में खूब बरकत दे दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कितने लोग बैठे होंगे किसी की माँ नहीं होगी अल्लाह, किसी के अब्बा नहीं होंगे अल्लाह, मेरी माँ भी नहीं अल्लाह। अल्लाह बहुत याद आती होगी अल्लाह, वो माँ क्या चली जाती है कि फिर नज़र ही नहीं आती अल्लाह। अल्लाह आलमीन जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की खुशबू महका दे। ए अल्लाह ये जो जलसा हुआ, इतना बड़ा इंतज़ाम हुआ, इलाही आलमीन पूरे मैदान को साफ़ करवाया गया अल्लाह तेरे रसूल की बातों के वास्ते, तेरी बातों के वास्ते अल्लाह। जितने लोगों ने जिस तरह भी मेहनत की है अल्लाह सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे अल्लाह, सबको बेहतरीन बदला अता फरमा दे। अपनी शायान शान अल्लाह उनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमा दे अल्लाह। जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी अता फरमा दे अल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक।